हेलो एवरीवन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मुझे नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के बारे में बताओ कि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी आखिरकार होती क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि सीयूईटी का एग्जाम अलग अलग डेज में कंडक्ट कराया एंड अलग अलग डेज में कंडक्ट कराया जाने के कारण उसका डिफिकल्टी लेवल किसी एक स्टूडेंट का अलग आ रहा है एंड किसी एक स्टूडेंट का अलग है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी भी डोमेन सब्जेक्ट्स की या फिर जीटी की भी बात करूं तो ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न एनटीए कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। सीयूईटी में कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। अगर मैं जीटी की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका रीजनिंग का सेक्शन ज़्यादा आ जाता है, कई बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन ज़्यादा आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो पैसेजेस जो हैं वो कभी भी किसी भी काउंट में आ जाते हैं। इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं जो एनटीए की मॉक टेस्ट में ऐसा ब्लूप्रिंट था ही नहीं। सो एज वी ऑल नो कि हर एक बच्चे का डिफिकल्टी पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर स्लॉट, अकॉर्डिंग टू देयर डे इन विच दे आर गिविंग देयर सीयूईटी एग्जाम वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप उन सभी बच्चों को एक साथ compete कराओगे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप उन सभी को एक साथ compete कराओगे, बट योर क्राइटेरिया इज नॉट इक्वल। compete उन सभी लोगों के बीच में होता है कंपटीशन जिनका पेपर सेम हो, जो एक लेवल पर हो, जिनके एक तरीके के क्वेश्चन आए हुए हों। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन की कैटेगरी ही अलग है, किसी का डिफिकल्ट आ रहा है, किसी का आसान आ रहा है, तो एक तरीके की पार्शियलिटी हो जाती है। तो उसी पार्शियलिटी को डिक्रीज और मिनिमाइज और बिल्कुल रिमूव करने के लिए एनटीए अडॉप्ट करती है सीयूईटी मार्क्स एवेल्युएट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन मीन्स नॉर्मल कर देना, नॉर्मलाइज कर देना स्कोर को। मान लो आपने किसी एक ऐसे स्लॉट में एग्जाम दिया है जिसमें आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत टफ आया है एंड ऑन द अदर हैंड आपके फ्रेंड का किसी और डे पर उसका जो एग्जाम है वो शेड्यूल है एंड उसका एग्जाम काफ़ी ईजी रहता है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो एनटीए ने क्या करा है? एनटीए ने करा है कि आपका कंपटीशन उन सभी बच्चों के साथ होगा जो बच्चे आपके स्लॉट में ही एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे आपके स्लॉट में एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके साथ आपका कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। तो ये एक नोटेड पॉइंट वाली बात है। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इन द नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी आपके जो मार्क्स हैं ऑन द लेवल ऑफ योर डिफिकल्टी वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। नॉर्मलाइज होने का मतलब अगर आपका एग्जाम टफ आया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपका जो रॉ स्कोर बने को सीयूईटी की मेरिट पता लगेगी ना, जो मेरिट पास आउट होती है एक इंडिविजुअल की, तो उसमें दो चीज़ आती हैं, एक आता है रॉ स्कोर, एक आता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। रॉ स्कोर का मतलब होता है कि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का मतलब होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब होता है कि आफ्टर जो एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन करा है उसके बाद आपका स्कोर कितना हो रहा है। सपोज आपका एग्जाम होता है डिफिकल्ट, ठीक है, उसी पर्टिकुलर डे पे आपका एग्जाम हो रहा है डिफिकल्ट एंड एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी करके क्योंकि आपका पेपर डिफिकल्ट था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रॉ स्कोर से ज़्यादा मार्क्स आपको दे दिए। मतलब जितना आप ऑब्टेन कर रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिल गए, तो वो होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर था वो डिफिकल्ट था एंड नॉर्मलाइज होके आपके मार्क्स ज़्यादा हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स ही आपके काउंट होंगे इन द सीयूईटी मेरिट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत ईजी हो एज कम्पेयर टू डिफिकल्ट वन, क्योंकि डिफिकल्ट वन जो है उनके कंपैरिजन में अगर आपके जो पेपर है वो इजी आया था तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका जो रॉ स्कोर बन रहा था यानी कि जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन करा था उससे कम होकर भी आपको मिले। ठीक है, सो यही होता है नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आपको एक सेम लेवल पर ला दिया जाता है। अगर किसी का एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है तो उसको बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं, किसी का इजी आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में एंड वो उन सभी स्टूडेंट्स में शेयर करना जो सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एंड हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि परसेंटाइल का कोई मैटर नहीं है, परसेंटाइल कोई मैटर नहीं रखती है, चाहे कितनी ही परसेंटाइल आई हो। नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज द वन विच मैटर्स, परसेंटाइल डज नॉट मैटर। So share this video to your friends and hit the subscribe button because this video is very helpful. Share this to your friends and subscribe my channel for these type of information. So best of luck.